Hello बच्चों, let's read the question. The question says anybody, whether animate or inanimate, which is capable of performing work is said to be possesses energy. It is measured by the total quantity of work a body can do. This implies that there is always a transfer of energy whenever work is done. ठीक है बच्चों, अब हमें दे रखा है कि आंसर ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अबव पैराग्राफ एंड then the related studied concept. अब go through the following four statement carefully. First statement है a torpedo in motion possesses kinetic energy. Second statement है kinetic energy can be negative. Option third दे रखा work done by centripetal force is zero. And option fourth work provides a link between force and energy. एंड हमें क्वेश्चन गिवन है चूज फ्रॉम द फॉलोइंग विच वुड बी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, यानी हमें इन चार स्टेटमेंट से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो बताना है. ऑप्शन ए फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन बी ओनली सेकंड, ऑप्शन सी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, एंड ऑप्शन डी ओनली थर्ड. ठीक है बच्चों, सो इस क्वेश्चन के अंदर करने के लिए हम क्या करेंगे कि कंसेप्ट लगाएंगे कि कंसेप्ट. ठीक है बच्चों, सो की कंसेप्ट. अब देखो हमें सबसे पहले क्या दे रखा है कि इस पैराग्राफ के अंदर एक लाइन दे रखी है कि दिस इंप्लाइज दैट देयर इज ऑलवेज एनर्जी वेन एवर वर्क इज डन. ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम वर्क डन का फॉर्मूला लिख लेते हैं. तो वर्क डन को हम लिखते हैं एफ डॉट डी एस से. ठीक है बच्चों, और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, इसका मतलब एफ डॉट एफ मल्टीप्लाइड बाई डी एस कोस थीटा. ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो थीटा है, थीटा एंगल है, एंगल एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन एफ एंड डी एस. ठीक है बच्चों, डी एस यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है हमारा, एफ क्या है यहाँ पे, फोर्स है. ठीक है बच्चों, तो वर्क और एनर्जी दोनों की जो हम बात करते हैं तो वर्क और एनर्जी एक ही बात की जाती है, क्योंकि वर्क डन करने के लिए हमेशा क्या है कि एनर्जी रिक्वायर्ड है, एनर्जी एनर्जी रिक्वायर्ड. यानी अगर आपको वर्क डन करना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए कि एनर्जी रिक्वायर्ड है. यानी अगर आप दौड़ना चाहते हैं तो उस कंडीशन के अंदर आपको क्या चाहिए कि हमेशा एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है. तो किसी भी प्रकार का वर्क डन है तो उसके लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड रहती है. ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट की. तो फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर हमें क्या गिवन है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट कि टॉर्पेडो इन मोशन पोजेजेस काइनेटिक एनर्जी. ठीक है बच्चों, अब कोई भी चीज मोशन के अंदर है, तो चाहे वो टॉर्पेडो हो या फिर कोई भी हो, तो वो मोशन के अंदर है तो उसके पास में वेलोसिटी होगी. तो वेलोसिटी होगी तो उस कंडीशन के अंदर उसके पास में जो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर. ठीक है बच्चों, हाफ एम वी स्क्वायर. अब यहाँ पे जो m है वो क्या है, मास है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है. v क्या है, उसके पास में वेलोसिटी है. तो कोई भी चीज मोशन के अंदर होती है तो उसके पास में काइनेटिक एनर्जी होती है. इसका मतलब पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, करेक्ट है. अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी कैन बी नेगेटिव. सेकेंड स्टेटमेंट के अंदर हमें क्या गिवन है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो नेगेटिव हो सकती है. अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की. तो यहाँ पे हाफ है तो ये पॉजिटिव का है. m जो है वो मास होता है, और मास m की वैल्यू जो होती है वो कांट बी नेगेटिव. यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. m कांट बी नेगेटिव. तो m की जो वैल्यू है वो हमारी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती. और यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकती है, बट यहाँ पे जो v स्क्वायर है ये भी क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा. ठीक है बच्चों, तो ये भी पॉजिटिव हो गया और m नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है बच्चों, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव होगी. तो कैन बी नेगेटिव, तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया. अब बात करते हैं वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज जीरो. तो सेंट्रीपिटल फोर्स कब लगता है, तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है बच्चों, मान लो कि वो यूनिफॉर्म इस सर्कुलर मोशन के अंदर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है. स्पीड तो इसकी क्या रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी. ठीक है बच्चों, तो हर एक पॉइंट के ऊपर जो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, इस
जिस डायरेक्शन में है वहां से टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर होगी, तो यहाँ पे वेलोसिटी v इस डायरेक्शन में होगी, यहाँ पे वेलोसिटी v इसकी इस डायरेक्शन में होगी, बट इसकी जो स्पीड होगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या लगेगा इस डायरेक्शन के अंदर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर लगता है, ठीक है बच्चों। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है ए सी, इसकी वैल्यू क्या होती है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, ठीक है बच्चों। अब देखो जिस डायरेक्शन के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है एफ इज इक्वल्स टू, तो एफ सी से अगर हम इसको रिप्रेजेंट कर लें तो सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर क्या हो जाएगा एम मल्टीप्लाइड बाई ए सी, ठीक है बच्चों। अब देखो m मल्टीप्लाइड बाई ए सी हो गया, जबकि पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है और जो फोर्स लग रहा है उन दोनों के बीच में, यहाँ पे इस डायरेक्शन के अंदर फोर्स लग रहा है और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन के अंदर है, तो वर्क डन कितना होगा सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा, तो डब्ल्यू सी से अगर हम रिप्रेजेंट करें तो एफ मल्टीप्लाइड बाई एफ सी मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट डी, ठीक है बच्चों। और बीच में जो एंगल है वो हमारा कोस थीटा, हमने पहले ही फॉर्मूला लिख के रखा है, ठीक है बच्चों। सो एफ मल्टीप्लाइड बाई डी मल्टीप्लाइड बाई कोस थीटा, और कोस थीटा यहाँ पे कितना बन रहा है 90 डिग्री, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा कोस 90 डिग्री, और कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो इस कंडीशन के अंदर वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स ये हमेशा क्या होगा, ऑलवेज जीरो होगा, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब हमारा क्या हो गया कि थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। अब वर्क प्रोवाइड्स ए लिंक बिटवीन फोर्स एंड एनर्जी, ठीक है बच्चों। तो अब बात करते हैं कि वर्क क्या करता है कि किसी भी, तो हमारा यहाँ पे ये फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पे लिख लेते हैं, ये थर्ड स्टेटमेंट का था, तो ये हमारा थर्ड स्टेटमेंट है, और यहाँ पे ये हमारा फोर्थ स्टेटमेंट। तो वर्क क्या करता है कि फोर्स और एनर्जी के बीच में, ठीक है बच्चों। तो वर्क डन क्या है कि फोर्स, अब वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है एफ डॉट डी एस होता है, डी एस हमारा क्या है डिस्प्लेसमेंट है, डॉट यहाँ पे क्या है, तो अब हम वर्क डन को क्या लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी एस कोस थीटा। तो वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, एफ डी एस कोस थीटा लिख सकते हैं। तो वर्क डन क्या करता है कि जो फोर्स होता है वो वर्क डन करने के लिए हमेशा क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड रहती है, यह हमें हमें दे रखा है पैराग्राफ के अंदर। अब देखो जब वर्क डन होगा तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और वर्क डन जब होगा तो उसके लिए फोर्स रिक्वायर्ड है, ठीक है बच्चों। तो जो फोर्स है वो क्या करता है कि लिंक प्रोवाइड करता है किसके बीच में, फोर्स और एनर्जी के बीच में। इसका मतलब स्टेटमेंट फोर्थ भी हमारा करेक्ट है, तो केवल और केवल हमारा स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है जो कि ऑप्शन बी में गिवन है। सो ओनली सेकंड ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।